बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिवन। यह गांव हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। बाहर से देखने में यह गांव बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन अंदर से यह अंधविश्वास और पुरानी रूढ़ियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गांव के लोग साधारण थे, खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भरी थी। इस गांव में रहती थी सुनीता, एक ऐसी औरत जिसका जीवन दुखों का पहाड़ बन चुका था। सुनीता एक विधवा थी। उसके पति भानु प्रसाद की मृत्यु को 3 साल हो चुके थे। भानु एक साधारण किसान थे। उनका और सुनीता का छोटा सा घर था, लेकिन उसमें उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। भानु की बीमारी से मृत्यु के बाद सुनीता का संसार उजड़ गया। गांव वालों ने उसे अपशकुन मानना शुरू कर दिया। औरतें उससे बात करने से कतराती, मर्द उसे ताने मारते और बच्चों को डराया जाता कि सुनीता के घर के पास न जाए। हर सुबह जब सुनीता गांव के कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें आपस में फुसफुसाती, देखो यह मनहूस आ गई, इसके पैर जहां पड़ते हैं वहां कुछ बुरा होता है। ये बातें सुनीता के दिल को तीर की तरह चुभती थीं। वह चुपचाप सुनती और अपने आंसुओं को छिपा लेती। कई बार उसने इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका दिल टूट जाता। रातें सुनीता के लिए और भी भारी थीं। जब पूरा गांव सो जाता, वह अपने टूटे फूटे आंगन में बैठकर चांद को ताकती। चांद की रोशनी में उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती। वह भानु की तस्वीर के सामने दिया जलाती और रोते हुए भगवान से पूछती, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरा जीवन नर्क बन गया। कई बार उसने गांव छोड़ने की सोची, लेकिन कहां जाती। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और भाई बहनों ने उसे विधवा होने के बाद मुंह फेर लिया था। सुनीता बिल्कुल अकेली थी। एक दिन गांव में कुछ अनोखा हुआ। गांव के बाहर के रास्ते से 3 साधु आए। वे सफेद दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरों पर एक अलग सा तेज था और आंखों में रहस्य झलकता था। गांव वालों ने उन्हें देखते ही घेर लिया। सभी ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने उनसे विनती की, महाराज हमारे गांव में कुछ दिन रुकें, हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। साधुओं ने गांव में रुकने का वादा किया। तभी उनकी नजर सुनीता पर पड़ी जो दूर खड़ी थी। सबसे वृद्ध साधु आरब ने उसे देखकर कहा, यह औरत दुखों से घिरी है, लेकिन इसके भाग्य में कुछ खास लिखा है। गांव वाले यह सुनकर हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जिस सुनीता को वे अपशकुन मानते थे, उसके भाग्य में कुछ अच्छा हो सकता है। सुनीता खुद भी चौंक गई। उसके मन में सवाल उठे, यह साधु कौन है? मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? तीनों साधु गांव के बीचों बीच बने एक पुराने मंदिर में ठहरे। यह मंदिर सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन साधुओं के आने से वहां फिर से रौनक लौट आई। गांव वाले रोज उनके प्रवचन सुनने आते। सुनीता भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनती, लेकिन गांव वाले उसे अंदर नहीं जाने देते थे। एक दिन प्रवचन के दौरान आरब ने कहा, हर इंसान के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन वही अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने अंदर की सच्चाई को पहचान ले। सुनीता को यह सुनकर अजीब सा लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दुखों से मुक्ति पा सकती हूँ? तीनों साधु साधारण नहीं थे। उनके शब्दों में जादू था और आंखों में गहरी समझ। आरब आत्मा के ज्ञान की बात करता था। वह कहता, जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता, दुख खत्म नहीं हो सकता। दूसरा साधु कर्मचंद कर्म की शक्ति पर यकीन करता था। वह कहता, भाग्य से बड़ा कर्म होता है, अपने कर्मों से हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। तीसरा साधु ध्यान और शांति का रास्ता सिखाता था। वह कहता, मन को शांत करो तो हर दुख से मुक्ति मिल सकती है। एक रात जब गांव वाले अपने घर चले गए, सुनीता चुपके से मंदिर गई। वह साधुओं के सामने खड़ी हुई और कांपते हुए बोली, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ, बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। साधुओं ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी। कर्मचंद बोले, दुख का कारण तुम्हारे पुराने कर्म हैं, लेकिन तुम नए कर्मों से अपना भाग्य बदल सकती हो। ध्याना ने कहा, इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी, क्या तुम तैयार हो? सुनीता ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। साधुओं ने उसे बताया कि उसे पहली परीक्षा के लिए सूरज उगने से पहले जंगल के पीपल के पेड़ के पास आना होगा। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि साधुओं ने सुनीता को जंगल में बुलाया है। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या साधु उसे कोई वरदान देंगे या फिर उसे सजा मिलेगी? कुछ औरतें बोली, कहीं यह साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे? लेकिन सुनीता को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह रात भर सो नहीं सकी। उसके मन में सवाल थे, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है या यह भी एक छलावा है? फिर भी उसने ठान लिया कि वह जंगल जाएगी।
सुबह सूरज उगने से पहले सुनीता पीपल के पेड़ के पास पहुंची। तीनों साधु वहां तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। सुनीता ने प्रणाम किया और बोली, मैं आ गई हूं महाराज, मेरी परीक्षा क्या है? आरब ने आंखें खोली और बोले, यह संसार एक भ्रम है, जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारी पहली परीक्षा है डर को जीतना। कर्मचंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में रात भर अकेले छोड़ रहे हैं। यह जंगल रहस्यमय है, यहाँ जंगली जानवर हैं और अदृश्य शक्तियां भी। अगर तुम अपने डर को जीत लोगी तो तुम पहली परीक्षा पास कर लोगी। सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात भर अकेले जंगल में, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और बोली, मैं तैयार हूं। साधु मुस्कुराए और जंगल के दूसरे छोर की ओर चले गए। सुनीता अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छा गया। उल्लू की आवाजें, झाड़ियों की सरसराहट और अजीब सी हवाएं सुनीता को डराने लगी। उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर आ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़का। क्या यह कोई जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुम डर को जीत लोगी तो तुम पास हो जाओगी। सुनीता ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए, भगवान मेरे साथ हैं। जैसे ही उसने यह सोचा, वह परछाई गायब हो गई। पूरी रात वह अपने डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब साया दिखता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में आई, सुनीता ने राहत की सांस ली। तीनों साधु वहां आए और उसे मुस्कुराते हुए देखा। अरब बोले, पुत्री, तुमने डर को जीत लिया। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा होगी। साधु सुनीता को एक पहाड़ी पर बने पुराने मंदिर में ले गए। वहां का माहौल रहस्यमय था। जैसे ही सुनीता ने मंदिर में कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक कंपी महसूस हुई। ध्यानात बोले, अब हम तुम्हें अपने असली रूप के बारे में बताएंगे। सुनीता चौंक गई। तभी आरव ने आंखें बंद की और उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। कर्मचंद और ध्याना भी प्रकाश से घिर गए। कुछ ही पलों में उनके सामने 3 साधारण साधुओं की जगह 3 दिव्य प्राणी खड़े थे। सुनीता हक्की बक्की रह गई। कर्मचंद बोले, हम साधु नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत हैं। हमें तुम्हारी परीक्षा लेने का आदेश मिला है। सुनीता की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतने बड़े रहस्य का हिस्सा है। आरब बोले, तुम्हारी दूसरी परीक्षा है त्याग की। तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। सुनीता सोच में पड़ गई। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय भानु की तस्वीर के। वह तस्वीर उसका आखिरी सहारा थी। जब भी वह दुखी होती, उसे देखकर भानु को याद करती। उसने कांपते हुए पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? ध्याना बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है तो हाँ, लेकिन यह त्याग तुम्हें अपनी मर्जी से करना होगा। सुनीता का मन टूट गया। उस तस्वीर को छोड़ना उसके लिए अपने दिल का एक टुकड़ा छोड़ने जैसा था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह यह परीक्षा भी पास करेगी। वह गांव लौटी, अपनी झोपड़ी में गई और कांपते हाथों से तस्वीर को संदूक से निकाला। गांव वाले उसे तालाब की ओर जाते देखकर हैरान थे। कुछ बोले, ये पागल हो गई है, अपनी पति की तस्वीर क्यों फेंक रही है? लेकिन सुनीता ने उनकी परवाह नहीं की। उसने तस्वीर को तालाब में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, सुनीता को लगा कि उसके दिल का बोझ भी हल्का हो गया। वह जंगल लौटी। साधुओं ने कहा, तुमने मोह को छोड़ दिया, तुमने दूसरी परीक्षा पास कर ली, अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। साधुओं ने कहा, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम दूसरों के लिए जी सकती हो। सुनीता ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? कर्मचंद बोले, गांव में एक बूढ़ी औरत है जो भूखी और बीमार है। उसे अपनी झोपड़ी और सारा खाना दे दो, फिर जंगल में 7 दिन बिना खाए पिए ध्यान करो। सुनीता स्तब्ध रह गई। उसकी झोपड़ी उसका आखिरी ठिकाना थी। अगर वह उसे दे देती तो कहाँ रहती, लेकिन उसने साधुओं की बात मानी। वह गांव लौटी और उस बूढ़ी औरत को अपनी झोपड़ी और बचा खुचा खाना दे दिया। गांव वाले हैरान थे, यह क्या कर रही है, सब कुछ क्यों छोड़ रही है? सुनीता ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जंगल चली गई। पहले दिन उसे भूख ने सताया, दूसरे दिन प्यास ने उसे तोड़ा, तीसरे दिन कमजोरी ने उसे घेर लिया। लेकिन उसने साधुओं के दिए मंत्रों का जाप शुरू किया। वह आंखें बंद करके ध्यान में डूब गईं। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और नहीं सह सकती, लेकिन उसने साधुओं की बात याद की। सच्ची शक्ति मन में होती है। 5वें और 6ठे दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई। भूख प्यास गायब हो गई। 7वें दिन जब सूरज उगा, सुनीता को लगा कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी है। वह अब पहले जैसी नहीं थी। जब 7वां दिन पूरा हुआ, तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। आरव बोले, पुत्री, तुमने अपनी आत्मा की परीक्षा पास कर ली, अब तुम एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो।
कर्मचंद ने कहा, तुम्हारे अंदर अब वह शक्ति है जिससे तुम न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकती हो। ध्याना ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन अब सुख, शांति और सम्मान से भरा रहेगा। उनके आशीर्वाद के साथ एक सुनहरी रोशनी सुनीता के चारों ओर फैल गई। जब उसने आंखें खोली, वह पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत थी। जब सुनीता गांव लौटी, लोग उसे देखकर दंग रह गए। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर तेज। जिन लोगों ने उसे ताने मारे थे, वे अब उसके पैर छूने लगे। वे बोले, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई साधारण औरत नहीं हो। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब हम डर, मोह और अहंकार छोड़ देते हैं, तभी हम सच्ची ताकत पाते हैं। सुनीता अब गांव की मार्गदर्शक बन गई। उसने गांव में शिक्षा और सेवा की शुरुआत की। लोग उसकी सलाह के बिना कोई फैसला नहीं लेते थे। एक दिन साधु फिर से उसके सामने आए। आरब बोले, हमारा काम पूरा हुआ, अब हमें जाना होगा। सुनीता ने आंसुओं के साथ कहा, मैं आपकी आभारी हूँ, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख और शक्ति हमारे अंदर है। कर्मचंद मुस्कुराए और बोले, तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए जोगी साधुओं ने आशीर्वाद दिया और प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गए। सुनीता अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह मां सुनीता बन चुकी थी। जहां पहले लोग उसे अपशकुन कहते थे, अब वह गांव की प्रेरणा थी। उसने सिखाया कि कोई भी दुख कितना बड़ा क्यों ना हो, हिम्मत, त्याग और दूसरों के लिए जीने की इच्छा से उसे जीता जा सका है। सुनीता की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी दुख हो, हमारे अंदर की ताकत हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। डर को जीतने, मोह को छोड़ने और दूसरों के लिए जीने की हिम्मत ही हमें सच्चा सुख और सम्मान देती है। सुनीता ने अपने दुखों को शक्ति में बदला और हम भी अपने मन की ताकत से अपने जीवन को रोशनी से भर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए AI स्टोरी टेलर हब को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।